गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें साइंस का, फूड एंड हेल्थ। इसमें हमने पढ़ लिया था यहाँ को फूड और इसके कंपोनेंट्स। फूड जो होता है हमारा खाना, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में कल। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है फूड के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और इनके सोर्सेज और इसके फंक्शन, मतलब क्या कार्य करते हैं और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने कल देख लिया था। इसके आगे हम पढ़ते हैं वाटर एंड रफेज। Along with these 5 main components of food, our body also needs adequate amount of water and roughage. हम ये 5 मेन कंपोनेंट्स तो होते ही हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और इनके अलावा जो होते हैं हमें वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। वाटर एक ऐसे रूप में कार्य करता है कि जो भी हमारे फूड में, हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन होता है, तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक उस फूड को और उसके न्यूट्रिशंस को पहुंचाता है। इट अलाउज फूड टू पास इजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहाँ तक हमारे फूड को आसानी से पहुँचाता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टफ कंटेनिंग रफेज इन अवर डाइट। हमें हमारे खाने में हमेशा फूड, जो हमारा खाना होता है उसमें हमारा वाटर और जो होता है फूड स्टफ जो होता है वो हमारा हमेशा कंटेन होता है। मतलब उसमें रफेज, जो हमारी डाइट होती है खाने की, उसमें हमारा रफेज जो होता है वो ऑल्सो हमेशा कंटेन होता है, उसमें हमेशा होता है, इंक्लूडेड रहता है वो। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ प्लांट फूड। रफेज क्या होता है? जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, मतलब जो खाना हमने खाया उसमें हमारा जो डाइजेस्ट हो जाता है खाना, वो तो हमारा डाइजेस्टेड फूड हो गया खाना। और उसके उसके बाद जो अनडाइजेस्ट होता है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट में पचता नहीं है जो खाना, वो हमारा रफेज कहलाता है। इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड easily थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर इन फ्रॉम आवर बॉडी। और इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड ईजिली। ये खाने को आसानी से मूव करके ले जाता है थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचाता है पहले खाने को। वहाँ पे जो खाना पचना होता है वो पच जाता है, एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। और जो खाना नहीं पचता है वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाता है, वही हमारा रफेज कहलाता है। नेक्स्ट, आटा यानी कि वोल व्हीट फ्लार। आटा कहते हैं उसे, व्हीट फ्लावर को इंग्लिश में, सॉरी, व्हीट फ्लावर को हिंदी में आटा कहते हैं। ओट्स, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये जो होते हैं ये सारे रफेज के गुड सोर्सेज होते हैं। Next, a balanced diet, a diet that contains adequate amount of different components of food along with roughage and water required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet। एक ऐसी डाइट जिसमें कि एडिक्वेट अमाउंट पे, जितना अमाउंट में हमारी वो जो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे फूड के कंपोनेंट्स दे रखे थे, उसके सोर्स दे रखे थे हमें। तो हमारे फूड में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे खाने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि ये सारी चीज़ें, सारे सारे के सारे कंपोनेंट्स हों, अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर, और जिसमें रफेज भी और वाटर भी हो। रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को हेल्दी तरीके से काम करने के लिए जितने भी जो भी खाने की ज़रूरत होती है, जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, वो सारी हमें खाने से, जिस खाने से मिलती है वो हमारा बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एक बैलेंस डाइट जो होती है वो ऐसी होती है। इसमें प्रोटीन होता है, जैसे मिल्क, बटर, ये सब है, इन सब में प्रोटीन होता है, तो ये हमारे खाने में होना चाहिए। फैट में हमारा ऑयल होना चाहिए। विटामिन्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स में फ्रूट्स होने चाहिए हमारे। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे बिस्किट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब होना चाहिए। तो ये इस जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हों वो हमारी एक बैलेंस डाइट कहलाती है। इसे कॉपी पे बनाना भी है। आगे है, अवर डाइट मस्ट इंक्लूड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी टू बी हेल्दी। हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे खाने में, जिससे कि वो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके। रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे।
रिमेंबर टू ईट फूड, मतलब हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे खाने में हमेशा सारे सारे तरीके के खाने आने चाहिए। डेली के डेली हमें एक ही जैसा खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जिस हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स भी हों और हमारा खाना डेली चेंज भी होता रहे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमें पूरी तरीके से स्वस्थ, मतलब फिजिकल तरीके से भी हमें स्वस्थ रहना चाहिए, शारीरिक तरीके से, और मेंटली मानसिक तरीके से भी हमें, अगर हम पूरी तरीके से ठीक है तो वो एक हेल्दी बॉडी कहलाती है। दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी। मतलब हम माइंड से भी फिट हों और हमारी बॉडी से भी पूरी कम्प्लीटली तरीके से फिट हों तो वो एक हेल्दी बॉडी कहलाती है। प्रॉपर फूड यानी कि डाइट हो जिसमें रेस्ट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग एक्सरसाइज में हमारा आ जाता है, एंड करेक्ट पोस्चर आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से खाना खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और करेक्ट पोस्चर जो होता है हमारा वो हमेशा करेक्ट रहना चाहिए। तो ये सारी एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है डिजीजेज यानी कि बीमारियाँ। A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. Disease वो होता है जिसमें कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट या फिर हमारी बॉडी ज़्यादा टाइम तक हेल्दी कंडीशन में नहीं होती है, तो वो हमारी एक बीमारी कहलाती है। Diseases can occur due to improper diet, lack of rest, exercise और lack of cleanliness. Diseases किस कारण हो सकती है? हमें improper डाइट हमारी प्रॉपर ना हो तो हमें बीमारी हो सकती है, या फिर हमें रेस्ट की कमी हो गई हो, ज़्यादा काम कर लिया हो हमने, या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लियो, या फिर कोई गंदगी से भी बीमारियां होती हैं, तो ये सारे कारण जो है वो बीमारी के हो सकते हैं। हाउएवर डिजीजेस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू अदर रीजंस। कभी कभी ऐसा होता है कि इन सारे कारणों से ना होकर कभी कभी दूसरे रीजन से भी हमें बीमारी हो जाती है। इन जनरल डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। जनरल तरीके में अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो डिजीजेज जो बीमारियां होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पहले पढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनका कारण ये होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से न्यूट्रिशन की कमी हो गई, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो हमारी बॉडी में, इस कारण हमें बीमारी होती है। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। और इन बीमारियों को हम, अगर किसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में बीमारी हो गई, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। फ्यू डिफिशियंसी डिजीज आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल। कुछ डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हमें इस टेबल में दे रखा है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, गिटार, एनीमिया। और ये किस कारण होती है? ये विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फूड कंटेनिंग द विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये विटामिन ए जो होता है वो हमें ग्रीन लीवी वेजिटेबल, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां, और पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग योक, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर हमें ये सारी हमारे फूड में कंटेन नहीं होगी, हमें हमारे खाने में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो हमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैली बैली विटामिन B1, इससे मिलता है हमें। विटामिन B1 की कमी से हमें बैली बैली रोग हो जाता है, और ये हमें मिल्क, पीस, कैरल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है विटामिन B1। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी हमें आंवला, ऑरेंज, लेमन और टमाटो से मिलता है। विटामिन डी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें मिलता है। ये इसकी कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से गिटार, मतलब गले में कुछ हो जाता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, एक तो इसके इसकी कमी ना हो इसके लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट, क्रैनबेरीज और सी फूड खाने चाहिए। आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। स्पिनच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट, ये सारी चीज़ें खाने से हमें आयरन की कमी नहीं होती है। यहाँ तक इसे पढ़ लेना आज अच्छे से, और ये वाली डिफिशियंसी डिजीज़ की जो टेबल है ये कॉपी में बनानी है आपको।